गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम 10th साइंस का लेसन 2 स्टार्ट कर रहे हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट। लेसन 2 केमिस्ट्री का है हमारे पास, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ओके। तो इसके अंदर हम लोग पहला टॉपिक कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक है इसमें। एसिड बेस में डिफरेंस है, इंडिकेटर है, एक्वारेजिया है, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट विद मेटल बाइकार्बोनेट है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, और एक फैमिली ऑफ सॉल्ट है। देन उसके बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, हाइड्रेटेड सॉल्ट, एनहाइड्रस सॉल्ट है। तो हम लास्ट से उठा रहे हैं, सेकेंड लास्ट टॉपिक, फैमिली ऑफ सॉल्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस चैप्टर का, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता ही होता है, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। इस फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने 5 सॉल्ट करने हैं, 5 सॉल्ट। पहला सॉल्ट है हमारे पास पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी कहते हैं, पीओपी, ओके। तो फॉर्मूला हमारे पास इसका है CaSO4 डॉट हाफ H2O। देन हमारे पास है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NaHCO3। बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। एज इट इज़ जो बता रहे हैं वही नोट्स में लिखा होगा, पर ध्यान देंगे। अभी नोटबुक उठा लेंगे, पेन उठा लेंगे। 5 साल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, बेकिंग सोडा। देन हमारे पास होता है वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा होता है हमारे पास Na2CO3 डॉट 10H2O। ये हमारे पास वाशिंग सोडा होता है, ओके। देन हमारे पास होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। देन हमारे पास होता है जिसका फॉर्मूला NaOH। देन हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ये हमारे पास 5 साल्ट है जो आपने याद रखने हैं। ब्लीचिंग पाउडर जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। 5 साल्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, कास्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर। सभी के फॉर्मूले जो है सामने लिखे हुए हैं। तो हम आइए इनको एक्सप्लेन करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वाशिंग सोडा Na2CO3 डॉट 10H2, कास्टिक सोडा, एंड देन ब्लीचिंग पाउडर। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास कास्टिक सोडा है, देन हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस है, एंड देन बेकिंग सोडा। ये 3 हमारे पास इम्पोर्टेंट है। करने आपने 5 हैं, पर 3 पे थोड़ी सी स्ट्रेस ज़्यादा देनी है। तो पहला उठा रहे हैं हमारे पास है पहला सॉल्ट कास्टिक सोडा उठा रहे हैं। आपने इसका कॉमन नेम करना है, कॉमन नेम, कॉमन नेम, ओके। तो ऊपर सेम करते हैं, लेसन 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। रफ करके इसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सॉल्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है। कॉमन नेम, कॉमन नेम, इस सॉल्ट का कॉमन नेम है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। देन हमारे पास इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम होता है मेरे बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन आपने करना है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला
केमिकल फॉर्मूला है इसका NaOH। NaOH आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा। आपने 5 साल्ट करने हैं, कास्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, पीओपी एंड ब्लीचिंग पाउडर। हर साल्ट का कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन, यूजेस। तो हमने इसकी 3 चीजें कर ली। कॉमन नेम कास्टिक सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल फॉर्मूला NaOH। देन आपने करना है हमारे पास प्रेपरेशन। इसकी प्रेपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रेपरेशन में आप सबसे पहले ये इक्वेशन लर्न करेंगे। हमारे पास 2NaCl, ए क्यों बोलते हैं, एक्वस में लेना है घुली अवस्था में। देन 2H2O, ओके, एक्वस। देन आप यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलाइसिस। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। आप इसको ऐसे लिख लें NaCl। वाटर के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं, HOH। Na की वैलेंसी +1 होती है, OH की -1 होती है। Na+1, OH -1। तो हमारे पास ये NaOH बन जाएगा, कास्टिक सोडा 2NaOH। इसको हम कास्टिक सोडा बोल देते हैं। एक्वस स्टेट में बनेगा, एक्वस स्टेट, ओके। देन हमारे पास ये टर्म खत्म होगी, OH गया हमारे पास। देन हमारे पास आएगी H2 हमारे पास है, गैस है। देन हमारे पास जो है क्लोरीन Cl2, आप यहाँ लिख देंगे Cl2, ओके। तो ये हमारे पास इसकी प्रिपरेशन है जो आपने याद रखनी है। इसको हम रफ कर देते हैं। 2NaCl plus 2H2O give rise to 2NaOH plus Cl2 plus H2। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी प्रिपरेशन जो आती होती है एग्जाम में। आप लिखेंगे कास्टिक सोडा is prepared by क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो है हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनता है, क्लोर अल्कली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लोर का क्या मतलब है और अल्कली का क्या मतलब है। क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनता है, तो क्या कहेंगे, हेयर क्लोर इज स्टैंड फॉर क्लोरीन। यहाँ पे क्लोर का क्या मतलब है, हमारे पास क्लोरीन है। एंड अल्कली मीन्स बेसिक, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है, बेस को हम अल्कली भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर क्लोरीन बन रही है और हमारे पास एक बेस बन रहा है कास्टिक सोडा, इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद रखनी है। कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर बाय क्लोर अल्कली प्रोसेस। यहाँ पे क्लोर का मतलब जो है वो क्लोरीन है और अल्कली का क्या मतलब है, हमारे पास बेसिक है, ओके। तो क्या कहेंगे, when electricity is pass from an aqueous solution of sodium chloride, क्या कहते हैं हम इसको, ब्राइन। क्या कहते हैं हम, ब्राइन। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस इज गिवन एट एनोड। जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ दी जाती है, एनोड पे। एंड हाइड्रोजन गैस इज गिवन एट कैथोड। एंड कास्टिक सोडा is
फॉर्म्ड नियर कैथोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्कर में 1 मिनट इंक डाल लें अगर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है तो। तो ये ध्यान रखना आपने। अब इसका हम जो है डायग्राम बना रहे हैं क्लोरल-अल्कली का। आप क्या करेंगे, हमारे पास ये आपने प्रिपरेशन याद रखनी है। यहाँ पे क्लोर का मतलब जो है क्लोरीन है और अल्कली का मतलब यहाँ पे बेसिक है, क्योंकि इस प्रोसेस में कास्टिक सोडा बन रहा है। इसे हम सोडियम क्लोराइड नाम भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देन ये हमारे पास वाटर है, देन हमारे पास ये कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है वो बेसिक होता है, इसलिए इसको अल्कली भी बोलते हैं। देन ये हमारे पास हाइड्रोजन है, देन वो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन। ओके, तो ध्यान रखना है हमारे पास। आपने इसका छोटा सा जो है डायग्राम जरूर बनाना है क्लोरल-अल्कली बनाने के लिए। इसकी प्रिपरेशन अभी CBSE में पूछी गई थी, जो 25 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ है साइंस का। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास आप एक जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस सेटअप तैयार करेंगे। हमारे पास एनोड लेंगे, एनोड, एनोड। ओके, फिर देन लेंगे हमारे पास कैथोड, एनोड जो है हमारे पास कैथोड। एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। ओके, इसे आप बोलेंगे कैथोड, कैथोड। इसे आप बोल देंगे हमारे पास एनोड, एनोड। ओके, ओके। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, डायग्राम जो है कंप्लीट कर लीजिए। तो आपने क्या करना है, ये एनोड होगी, कैथोड होगी, यहाँ पे चार्ज बना देंगे पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज बना देंगे नेगेटिव। बीच में हमारा सारा जो है एक्वस सोल्यूशन लेंगे हमारे पास NaCl का। ओके, रोड को थोड़ा सा दिखाने के लिए कि ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है। ओके, देन हमारे पास यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा देंगे, मेम्ब्रेन लगा देंगे। यहाँ पे लिखना है आपको कि ये हमारे पास क्या है, एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन। देन यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ से हमारा ब्राइन जा रहा है, ब्राइन। ब्राइन आपको बता दिया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन क्या देते हैं, क्या क्या देते हैं, ब्राइन। यहाँ लिखेंगे ब्राइन। ओके, देन यहाँ हमारे पास आएगा ब्राइन विद NaOH, ब्राइन विद NaOH, यानी कि कास्टिक सोडा। ध्यान रहे, एक एनोड लेनी है, एक कैथोड लेनी है। यहाँ पे आप ब्राइन भेजेंगे, यहाँ ब्राइन विद NaOH, बीच में मेम्ब्रेन लगानी है। इस मेम्ब्रेन के ऊपर आपने यहाँ पे इस साइड लिखना है हमारे पास Cl माइनस OH माइनस। यहाँ हमारे पास आप लिखेंगे इस तरफ एरो डाल के Na प्लस H प्लस। ओके, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे Cl माइनस OH माइनस, यहाँ पर Na प्लस H प्लस। देन यहाँ पे आप एनोड की तरफ जो है वो निकालेंगे क्लोरीन गैस, क्लोरीन। और यहाँ पे आप कैथोड की तरफ कौन सी निकालेंगे, हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आपने इसके डायग्राम में क्या करना है, आपने ये लिखना है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, जिसे हम क्लोरल-अल्कली प्रोसेस बोल देते हैं। आपने एक राउंड जो लेनी है वो एनोड है, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़नी है। दूसरी जो है यहाँ पे कैथोड है,
बैटरी के नेगेटिव से जोड़नी है। यहाँ लिख भी दिया हमने, एनोड है, यहाँ पे लिख दिया कैथोड है, बीच में एक मेम्ब्रेन लगानी है, यहाँ पे लिखना है Cl माइनस OH माइनस, यहाँ पे Na प्लस H प्लस। इस साइड से आप ब्राइन डालेंगे, उस साइड से ब्राइन विद NaOH। जो हमारी क्लोरीन गैस है वो एनोड पर जाएगी, एनोड पर, और जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी कैथोड पे जाएगी और कास्टिक सोडा नियर कैथोड बनेगा। इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्लोरल-अल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास क्लोरीन निकल रही है एनोड की साइड, और यहाँ पे हमारे पास कास्टिक सोडा बन रहा है जो अल्कली है, जो बेसिक है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर-अल्कली प्रोसेस। ये ध्यान रखना। फिर से आपको बता रहे हैं, कास्टिक सोडा इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोर-अल्कली प्रोसेस। Here chlor is stand for chlorine and alkali stand for basic. When electricity is passed from an aqueous solution of sodium chloride called brine, caustic soda is formed near cathode, chlorine gas is given at anode and hydrogen gas is given at cathode. ये हमारे पास इसका जो है सेटअप है, आपने बनाना है एनोड, कैथोड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, मेम्ब्रेन, Cl माइनस OH माइनस, Na प्लस H प्लस, या एरो की डायरेक्शन इस साइड, उधर एरो की डायरेक्शन वहां पे, यहाँ पे ब्राइन और यहाँ पे ब्राइन विद NaOH। यहाँ पे एनोड पे निकालेंगे क्लोरीन और वहां पे निकालेंगे हाइड्रोजन। आगे चल रहे हैं हम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसकी प्रेपरेशन की इक्वेशन हमने लिख दी है 2NaCl प्लस 2H2O 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। बॉक्स बना दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास। देन आप करेंगे यूजेस। यूजेस uses of caustic soda। यूजेस ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा के हमारे पास क्या क्या यूज है? इट इज यूज, कास्टिक सोडा की यूज देखेंगे। इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट। ये हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट बनाने के काम आता है। ओके, देन हमारे पास इट इज यूज टू मेक पेपर। इट इज यूज टू मेक पेपर। देन हमारे पास इट इज यूज्ड फॉर डी होता है रिमूवल, डिग्रीसिंग द मेटल सरफेस, डिग्रीसिंग द metal surface, degreasing the metal surface. Then it is used in science lab for experiments। ये साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है। देन हमारे पास इसी के अंदर है यूजेस ऑफ क्लोरीन। यूजेस ऑफ क्लोरीन, ध्यान दें, यूजेस ऑफ क्लोरीन, यूजेस ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का क्या काम है? क्लोरीन इज यूज्ड, यहाँ आप डाल सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट यूज हो गया, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये हमारे पास थर्ड हो गया, एंड देन हमारे पास फोर्थ हो गया। क्लोरीन इज यूज टू मेक पीवीसी। क्लोरीन जो है हमारे पीवीसी बनाने के काम आते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ध्यान देंगे, पीवीसी। देन हमारे पास क्या कहेंगे? सेकंड पॉइंट, क्लोरीन इज यूज टू मेक पेस्टिसाइड्स। क्लोरीन जो है हमारे पेस्टिसाइड्स बनाने के काम आती हैं, पेस्टिसाइड्स। देन हमारे पास क्लोरीन इज यूज्ड एज ए
डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट इन पूल्स। तो जो हमारे पास स्विमिंग पूल होते हैं, वाटर पार्क होते हैं, उसके अंदर ये क्लोरीन यूज होता है। देन हमारे पास आप क्या कहेंगे, क्लोरीन इज यूज टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन इज यूज टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो क्लोरीन है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है। H2 प्लस Cl2 मिलके क्या देता है, 2HCl, ये ध्यान रखें। ओके, देन क्लोरीन इज यूज टू मेक ब्लीचिंग पाउडर। ये आपने याद रखना, क्लोरीन जो है ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनाने के भी काम आता है। यूजेस बता रहे हैं आपको, CaOCl2। देन हमारे पास आपके पास है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। ये आपका अभी क्लोरलकली के अंदर यूजेस चल रहे हैं, कास्टिक सोडा के अंदर यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक अमोनिया। जो हाइड्रोजन है वो किस लिए काम आता है, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक अमोनिया। ये ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन जो है वो किस लिए काम आ रहा है हमारे, अमोनिया बनाने के। N2 प्लस H2 ये मिलके क्या दे रहा है, NH3। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे हमारे पास यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हमारे पास किस लिए काम आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है H2O2, H2O2। ओके, देन हाइड्रोजन इज यूज टू मेक, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक, हाइड्रोजन इज हमारे पास पेरोक्साइड बनाने के काम आ गया, अमोनिया बनाने के काम आ गया। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। देन आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन इज यूज टू मेक, हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल, एज ए आइडियल फ्यूल। हाइड्रोजन को हम एज ए आइडियल फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास ध्यान देंगे, ये मैंने कास्टिक सोडा के यूज लिख दिए, सोप डिटर्जेंट बनाने के काम आता है, पेपर बनाने के काम आता है, डीग्रीसिंग द मेटल सरफेस के काम आता है, साइंस लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए क्लोरीन जो है, जो आपकी वायर्स पे कोटिंग होती है PVC की, वहाँ पे क्लोरीन यूज होता है। क्लोरीन इज यूज टू मेक पेस्टिसाइड्स, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है स्विमिंग पूल। देखिए, एक होता है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक आर द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू किल जर्म्स। डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो दे आर द केमिकल सब्सटेंस विच इज यूज टू किल जर्म्स। देन व्हाट इज डिफरेंस, एंटीसेप्टिक जो होता है लिविंग टिश्यू पे लगाया जाता है, सेवलॉन हो गया, डिटोल हो गया, टिंचर ऑफ आयोडीन हो गया, ये सारे एंटीसेप्टिक है। बट डिसइंफेक्टेंट होता है जो डेड टिश्यू पे लगता है। ओके, तो क्लोरीन जो है हमारा डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम, हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के काम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है एंटीसेप्टिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के काम आती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को आप एज ए गुड फ्यूल भी यूज कर सकते हैं, आइडियल फ्यूल। तो ये यूजेस देख लें, हम साइड है ताकि आपको अच्छी तरह दिख जाए। आगे चलते हैं हमारे पास, हमारे पास एक और सॉल्ट है, कॉमन नेम। कॉमन नेम आपने कॉमन नेम करना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम के अंदर आप करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका कॉमन नेम है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर आपने करना है केमिकल नेम, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये आपने इसका करना है केमिकल नेम। फिर आपने करना है केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये केमिकल फॉर्मूला है। देन आपने करनी है इसकी प्रेपरेशन में आपने सिर्फ इक्वेशन याद रखनी है, कई बार एग्जाम में प्रेपरेशन पूछी जाती है। आपके पास है CaSO4 डॉट 2H2O, इसे हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम। देन हमारे पास जब आप इसे हीट करते हैं 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट, तो ये हमारे पास बन जाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम POP कहते हैं, POP। देन हमारे पास देखिए 2 में से आधा चला गया तो कितना रह जाएगा, 1.5। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2, नहीं 1 से 1/2 H2O, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2 H2O। ओके, तो आपने ये मेन इक्वेशन याद रखनी है प्रेपरेशन के अंदर, इक्वेशन के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, देन हमारे पास लिख सकते हैं वर्डिंग में, व्हेन जिप्सम इज हीटेड at 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस, इट ब्रेक डाउन और डिकम्पोज इनटू POP। जब आप इसे हीट करेंगे तो ये POP बन जाएगी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपने कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन और यूज करने हैं। देन आपने करने यूजेस ऑफ POP के यूजेस क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस के। ध्यान रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस को साइंस में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके, साइंटिफिक नेम है। तो POP का क्या यूज है, POP is used in hospitals for curing fracture bone, और ब्रेकिंग बोन। इसे फ्रैक्चर बोन एंड ब्रेकिंग बोन जो है ठीक करने के काम आते हैं, क्योर करते हैं। POP is used to make toys and statues, POP is used to make toys and statues। POP जो है उसको टॉयज और स्टैचू बनाने के काम आता है। POP is used in homes for making surface smooth, and for wall sealing purpose also, or you can say for decoration purpose। तो POP के ये हमारे पास यूज है जो आपको बता दिए। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, कंटेंट जरूर देखें आप, कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डाला हुआ है हमने और एक्स्ट्रा ही डाला हुआ है जितना आपको रिक्वायर्ड है। आपने इसमें कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन और यूज करने हैं। फालतू की बात नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ पढ़ाने आएंगे। ओके, नोटबुक और पेन अपना उठा के बैठे। देन हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है
वाई POP is stored in moisture free container? वाई POP is stored in moisture free container? POP जो होती है उसे हम मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों यूज करते हैं? मॉइस्चर फ्री कंटेनर। ओके, तो ध्यान दें, हमारे पास क्या कहेंगे आंसर। आप ये इक्वेशन देंगे आंसर में, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हमारे पास POP है। ओके, देन हमारे पास इसको वाटर से आप रिएक्ट करवाएंगे, 1 से 1/2 H2O या फिर 3/2 H2O। ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CaSO4 डॉट 2 H2O, इसे हम जिप्सम कहते हैं। ध्यान देंगे, मैं एक बार साइड हो रहा हूँ। क्वेश्चन आएगा POP को मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं, ये इसका आंसर है। POP को मॉइस्चर फ्री कंटेनर में इसलिए स्टोर रखते हैं क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एक हार्ड सब्सटेंस बना देती है जिप्सम, फिर वो यूजलेस होता है हमारे लिए। तो क्या कहेंगे, सीधा बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज POP कैन reacts with, or POP because POP will reacts with moisture, वो moisture से react कर जाएगी and convert into hard substance called gypsum, तो आपने ये चीज जो है ध्यान रखनी है। हमारे पास एक सॉल्ट हो गया पूरा, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन, यूजेस। देन ये भी इंपॉर्टेंट है कि POP को जो है वो मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों स्टोर रखते हैं, क्योंकि POP जो है वो वाटर से रिएक्ट करके एक हार्ड सब्सटेंस बना देती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिप्सम। तो ध्यान देंगे हमारे पास, इसको देख लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिखें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्ट कर रहे हैं। कॉमन नेम, फिर से आप करेंगे कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम है वाशिंग सोडा। देन हमारे पास करेंगे केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, ये इसका केमिकल नेम है। देन आप करेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला, ये हमारे पास होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, ये इसका केमिकल फॉर्मूला। देन आप करेंगे प्रेपरेशन, इसकी प्रेपरेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आती होती है। क्या करेंगे, हमारे पास लेंगे NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3, ये हमारे पास देगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। आप लिखेंगे हमारे पास है क्या, ये सोडियम क्लोराइड है, देन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, देन हमारे पास वाटर, देन हमारे पास अमोनिया, ये हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, देन ये बन गया हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो आपने लिखना है, ये हमारे पास जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं वॉशिंग सोडा की, देन आप इसे हीट करेंगे। बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसके, 2 मॉलिक्यूल लेंगे हीट करके, ये हमारे पास बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसे बोल देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये हमारे पास बन जाएगा Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। देन हमारे पास करेंगे Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट लिखेंगे जरूर हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। देन हमारे पास बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, देन हमारे पास वाटर, देन हमारे पास Na2 प्लस CO3 डॉट 10H2O, थोड़े नीचे लिखते हैं इसे, Na2CO3 डॉट 10H2O, ये हमारे पास क्या देगा Na2CO3 डॉट 10H2। ओके, तो यही हमारे पास है वॉशिंग सोडा, ये ध्यान रखें। ओके, हमारे पास ये 3 इक्वेशन जो है ये इसकी प्रिपरेशन में आएंगी जो आपको लर्न करनी है। ये 3 इक्वेशन बॉक्स बना दिया। देन आप करेंगे यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के क्या यूज है, तो ध्यान देंगे हमारे पास क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये हमारे पास किस लिए काम आता है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के। वाटर जो हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर होता है, वाटर की हार्डनेस 2 तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस मिटाने के काम आता है। इट इज यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, देन हमारे पास क्या करेंगे, इट इज यूज्ड टू मेक सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। ये हमारे पास सोडियम कंपाउंड बनाने के काम आता है। बोरेक्स जो है वो एक सोडियम का कंपाउंड है, ध्यान रखेंगे। और देन हमारे पास 3 जो यूज़ है आपको बता दिए। ग्लास सोप पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वाटर की हार्डनेस मिटाने के काम आता है बोरेक्स। इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर इन डोमेस्टिक पर्पस। ओके, इन डोमेस्टिक पर्पस, घर पे ये क्लीनिंग एजेंट के काम आता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास जो है यूज़ हो गए वॉशिंग सोडा के। तो आपने कॉमन नेम, केमिकल नेम, इसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। देन इसका केमिकल फॉर्मूला, देन आपको इसकी प्रेपरेशन बताइए जो इम्पोर्टेंट है, सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। ये हमारे पास जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बोलता है, दे गिव राइज टू। देन आप इसे हीट करेंगे, देन आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे। ये हमारे पास एक और सोल्ट हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें, इंपॉर्टेंट है ये भी। हमारे पास नेक्स्ट सोल्ट कर रहे हैं बेकिंग सोडा। ओके, बेकिंग सोडा ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कॉमन नेम हमारे पास है बेकिंग सोडा।
बेकिंग सोडा, देन आप करेंगे इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम, दो इसके एक है केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखेंगे हमारे पास। देन आपने करना है केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, इसका केमिकल फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, NaHCO3। ये ध्यान रखना है हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला। देन हमारे पास आप करेंगे इसकी प्रिपरेशन, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन जो है हमारे पास ये होता है NaCl सोडियम क्लोराइड, नीचे लिखना जरूर है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया, ये हमारे पास क्या देगा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो ये ध्यान रखें, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास अमोनिया है, ये हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन ये हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो ये हमारे पास प्रिपरेशन है बेकिंग सोडा के। देन हमारे पास एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, वो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या फ़र्क है। व्हेन बेकिंग सोडा, ये इंपॉर्टेंट है, हैश लगा रहे हैं, व्हेन बेकिंग सोडा, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद माइल्ड टार्टरिक एसिड, माइल्ड टार्टरिक एसिड, जो बेकिंग सोडा है जब आप उसे मिक्स कर देते हैं माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड, माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड, माइल्ड एडिबल टार्टरिक एसिड, इट फॉर्म बेकिंग पाउडर। ये क्या बनाता है हमारे पास, देन बेकिंग पाउडर बनाता है, बेकिंग पाउडर। देन आप करेंगे एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। जब आप क्या करोगे, आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या होगा हमारे पास, तो आप ये लेंगे, हमारे पास है बेकिंग सोडा लेंगे, आप इसको हीट करेंगे, तो हीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ट्रायंगल का मतलब हीट होता है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इसी पर्पज से ये फ्रिटर्स को क्रिस्पी बनाने के काम आता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, या फिर ये होगा हमारे पास वाटर। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, व्हाट हैपन व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड। कॉमन नेम, केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन। अब हम लोग कर रहे हैं इसके यूजेस, तो क्या कहेंगे, यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, अब बेकिंग सोडा के यूज क्या है, ये इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट,
या फिर इसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यूजेस क्या है, तो क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड इन बेकरी, बेकरी टू मेक केक, केक, केक। It is used in bakery to make cake soft और spongy, ओके, और fluffy। ये जो केक है, या आप ऐसे कह दो अदर प्रोडक्ट, इट इज यूज्ड इन बेकरी टू मेक केक्स, केक्स, पेस्ट्री, केक पेस्ट्री और अदर प्रोडक्ट, अदर प्रोडक्ट to make, it is used in bakery to make cake and pastry and other product soft, soft, spongy और fluffy, okay। then आप कहेंगे it is used as an soda acid fire extinguisher, ये आग बुझाने के भी काम आता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ओके। इसके अलावा जो हमारा इनो होता है उसमें भी यही होता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट या NaHCO3, इट इज यूज्ड एज एन ingredient, okay, ingredient of an antacid। तो हमारे पास ये ingredient है एंटासिड का। देन हमारे पास क्या कहेंगे, इट इज यूज टू मेक, इट इज यूज टू मेक फ्रिटर्स क्रिस्पी, ओके। ये हमारे पास जो फ्रिटर्स हैं, पकोड़े हैं, उन्हें क्रिस्पी बनाने के काम आता है, याद रखें। तो आपको 3 से 4 यूजेस बता दिए, बेकिंग सोडा केक पेस्ट्री और अदर प्रोडक्ट को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने के काम आता है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, एंटासिड, और फ्रिटर्स को क्या बनाता है, ये क्रिस्पी बनाता है, ध्यान रखें। अगला सॉल्ट आपको करा रहे हैं, लास्ट सॉल्ट है हमारे पास ये, तो इसका एक बार लिख लेंगे, एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड, व्हाट आर एंटासिड, व्हाट आर एंटासिड्स, गिव टू एग्जाम्पल, गिव टू एग्जाम्पल। एंटासिड्स, एंटासिड्स are the chemical substance, antacid are the chemical substances which are used to neutralize, which are used to neutralize, neutralize excess acid, neutralize excess acid in our stomach, in our stomach, ओके। इसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एंटासिड, इन्हें जो हम एंटासिड बोलते हैं। तो हमारे पास एंटासिड 2 है, ईजी मीन्स एग्जाम्पल गिवन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। या फिर हमारे पास है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आना था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारे पास ये दो एंटासिड है, ध्यान रखना, NaHCO3। ओके, तो एंटासिड दो याद रखें हमारे पास, एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और देन हमारे पास है एक है बेकिंग सोडा, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो एक और साल्ट कर रहे हैं हमारे पास, आज का लास्ट सॉल्ट है, कॉमन नेम है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, देन इसका केमिकल नेम, 5 चीजें याद रखनी है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, देन हमारे पास केमिकल फॉर्मूला CaOCl2, देन हमारे पास प्रेपरेशन हमारे पास है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, देन क्लोरीन गैस पास करेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CaOCl2 प्लस हमारे पास बन जाएगा H2O, ये ध्यान रखें। ओके, तो ये फॉर्मूला कैसे बना है देख सकते हैं, कैल्शियम का नंबर 20 है, 2882, ऑक्सीजन का 8 होता है, 26, कैल्शियम की वैलेंसी +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है -2 हो जाएगी, -2। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास CaO, और उसी तरह हमारे पास कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, क्लोरीन की वैलेंसी -2, तो ये बन जाएगा CaCl2, तो CaOCl2। ओके, ध्यान रखें हमारे पास, ये हमारे पास जो है ब्लीचिंग पाउडर है, तो यहाँ लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर है हमारे पास, ब्लीचिंग पाउडर। ध्यान रखें, कंटेंट जरूर देखें। एक ये हमारे पास इक्वेशन है, ये आपने प्रिपरेशन में सिर्फ इक्वेशन लर्न करनी है, इसको देख के आप वर्ड्स पे भी लिख सकते हैं। व्हेन क्लोरीन गैस इज पास्ड फ्रॉम aqueous व्हेन क्लोरीन गैस इज पास फ्रॉम स्लेक्ड लाइम, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड when chlorine gas is passed from slaked lime और calcium hydroxide give rise to bleaching powder। तो अपने को क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर बनेगा, या इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। देन हमारे पास यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ये हमारा कलरिंग सब्सटेंस को डीकलराइज करने के तौर पे यूज होता है। ओके, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमारे लिए एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। ओके, and it is used in
ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, या आप इसको सीधा लिखें, ब्यूटी पार्लर नहीं, इट इज यूज टू, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ही बात है, ब्यूटी पार्लर में भी ऑक्सीडाइजिंग यूज होता है एजेंट, इट इज यूज टू कलरिंग, इट इज यूज टू decolorize the substance, decolorize the substance। ओके, तो ये हमारे पास क्या करता है, कलरिंग सब्सटेंस को डीकलराइज कर देता है, कलरिंग सब्सटेंस को क्या कर देता है, कलरिंग सब्सटेंस को ये क्या करता है, डीकलराइज करता है, डीकलराइज, ये ध्यान रखें। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू। एक बार ये देख लें आराम से, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, प्रेपरेशन, यूजेस। ओके, बाकी टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।